नहीं नहीं ठीक है, अब जरा लोगों से भी हम एक चीज पूछना चाहेंगे। देखिए कुल मिलाकर ये चुनाव जो है जिसमें प्रधानमंत्री को आखिर में चुना जाना है कि अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सवाल गली गली मोहल्ले में पूछा भी जा रहा है। कई लोग हमसे भी पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है लोगों से बात करके। यहां मौजूद हम लोगों से ही बात करेंगे और पूछेंगे कि आपको क्या लग रहा है अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या? अरे हंस क्यों रहे हैं आप बताइए। हम अभय सिंह को जिताएंगे। आपको क्या लग रहा है अगला प्रधानमंत्री? अभय सिंह चौटाला। राहुल गांधी। गठबंधन से कोई बनेगा। गठबंधन जी, गठबंधन से राहुल गांधी गठबंधन का प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन से सर। इंडिया गठबंधन से विकसित भारत बनाने के लिए मोदी प्रधानमंत्री बनने के लायक और वही बनेंगे। आपको क्या लग रहा है? अब देखिए ये हमने कोशिश की कि सबसे बात कर ले। एक जो सवाल, अब देखिए एक मिनट एक सवाल जो महत्वपूर्ण हो जाएगा अब ये कि 10 में से कितने, क्योंकि पिछली बार 10 में से तो 10 ले गई थी बीजेपी, इस बार कितने? इस बार 400 पार और 10 में से 10। देखिए क्या लग रहा है, कुछ तो गणित होगा आपके दिमाग में। गणित तो बिल्कुल साफ है। ये बेचारे इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। 10 में से कितने सर? 10 में से 10 कह रहे हैं। हमारी भी पुराने दोस्त ने बताइए। हमारी आएंगी, सब पता होता है। हमारी आएंगी 10 में से 10। हम भी 10 के पुराने दोस्त तो राजदार होते हैं, आपको सब सीक्रेट पता होता है। हम राजदार नहीं है, हम इनके भी पोल खोलने वाले हैं। ये 4 तरीक तक के साथी है, उसके बाद स्वार्थ का गठबंधन है इन लोगों का भी। आपको क्या लगता है? सर इंडियन नेशनल लोकदल सबसे मजबूती से हरियाणा में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट लेके जाएगी। 10 में से 7 सीट। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कांग्रेस है ना, वो कह रहे हैं एक मिनट गठबंधन जहाँ जहाँ हम समर्थन दे रहे हैं हम उनको जिताएंगे। अब ये बैठे कांग्रेस बीजेपी, ये तो बी टीम है बीजेपी की। अब आप ये देखो, एंटी बीजेपी वोट देनी थी, एंटी बीजेपी वोट देनी थी। करनाल के अंदर इन्होंने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा अंबाठा को? जब अभय सिंह ने कह दिया कि मैं समर्थन दूंगा, खट्टर करवाऊं, क्यों नहीं आया? ये ए बी टीम है ये। उत्तर ले लेते हैं। सुन रहे हैं AB टीम है और दावा तो उनका बहुत बड़ा है। जी हाँ जी। वो तो कह रहे सब AB टीम है। नहीं, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को किसी के भी समर्थन की जरूरत नहीं, किसी की उसकी कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, 400 पार है, उसी 400 में चक्कर में उलझे हुए हैं। हम 11 में से 11 एक उपचुनाव भी मानते हैं कि 11 में से 11 और 10 में से 10 हम जीतने वाले हैं। ये तो अब दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ते रहे, हमारा तो एक जब जरूरत मैं पड़ी। देता हूं, नारा दिया 400 पार, कैंडिडेट लिए 6 उधार, और ये बात करते हैं तुम्हें करेंगे जमुना पार। उधार के कैंडिडेट। तो अरे भाई बात यह है, इनको अब जिंदल जी पे जवाब आपने नहीं दिया अभी तक। जिंदल जी, बात यह है कि जिंदल जी हमारे लोकप्रिय साथी हैं, समाज सेवी हैं और दूसरी सुनो बात कि जब कोयला की बात ये करते हैं ना, इन्होंने अगर इतना वो था तो इन्हीं के समय में कोयला। ठीक, हाँ जल्दी। ये बीजेपी वाले को नहीं पता, ये जिंदल गायब हो जाना है कम को, ये कैंडिडेट है। इनसे पूछो, नवीन जिंदल का नंबर है इनके पास, पूछियो। अच्छा तो एक सवाल यहाँ पर ये भी है, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि अक्सर कुरुक्षेत्र को लेकर ये कहा जाता है कि बाहरी कैंडिडेट अक्सर जीत जाता है कुरुक्षेत्र में। क्या ये सही है? अक्सर कहा जाता है कि बाहरी कैंडिडेट जीत जाता है यहाँ से। भारी कौन कौन है भारी? पहले आप बताइए। वो कह रहे हैं जिंदल साहब चले जाएंगे, कोई कह रहा है कि डॉक्टर साहब चले जाएंगे। और अब की बार दिल्ली से यहाँ आ गए चुनाव। दिल्ली से क्यों? जीत गया है वो, जीत गया है। 9 महीने 9 साल 10 महीने गाड़ियां देते रहे जिंदल को। मोदी जी को बताइए, अब कौन सा वाशिंग मशीन में धो दिए ना जिंदल? सर सबसे बड़ा मुद्दा जो है 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था इस सरकार ने, लेकिन क्या दिया? बेरोजगारी पे 0, रोजगार इन्होंने कुछ नहीं दिया। क्या कर रहे हैं कि बाहर का कोई कैंडिडेट नहीं है और कुछ लोग कहते हैं बाहर के। जिंदल की कितनी कोठियां हैं? जिंदल का इनका किसी का घर नहीं है, पर जिंदल को जोड़कर केवल जिंदल का ही घर है। 10 साल जिंदल साहब कहाँ थे? जब उनको 10 साल पहले जिंदल साहब कहाँ थे? जिंदल यहीं थे, कहाँ थे जिंदल? कुल मिलाकर देखिए, कुल मिलाकर अगर हम कुरुक्षेत्र जी जिंदल ना को, कोयला चौक को, कोयला चौक मोदी साहब कहते हैं। ये नंबर की बात करते हैं,
कुरुक्षेत्र लोकसभा में जो भी कैंडिडेट है, जिस भी नेल्लो है, कांग्रेस है, गठबंधन है या बीजेपी है, किसी के पास भी जो इनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, ये सब ना इस लोकसभा का कोई नहीं है। इस लोकसभा का प्रत्याशी सिर्फ जेजेपी का प्रत्याशी है। बाकी अच्छा, एक चीज बताइए, एक आखिरी प्रश्न करूंगा, उसके बाद सवाल खत्म। क्या दिल्ली की कट्टर ईमानदार पार्टी हरियाणा में भी कट्टर ईमानदार है? 100%, 1,00,000%। हमें ईमानदारी का सबूत देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाकियों से मांगेंगे? अरे हैं, इन्होंने अजीत पवार को चक्की पीसिंग, उसके बाद मिक्सिंग नहीं हुआ। हमें जरूरत नहीं ईमानदारी का सबूत देने की। किसको? आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को। देख तो लो केजरीवाल का क्या हाल हो चुका है। क्या हाल हो गया? क्या हो चुका है? अबे यार, उसके ऊपर 4 सीट हो चुकी है, 4 सीट। मैं आपको बताऊं, मैं ये इनसे पूछो ना, SYL पूछो, ये पूछो SYL। सुनो, आज आप पार्टी कांग्रेस गठबंधन में है, मेन फैसला एक ही है, SYL। हरियाणा का पानी जो 33 लाख लोगों की जमीन में आता है, उनसे पूछो उनका पानी कौन दिलाएगा? कांग्रेस वाले। यार सुनो, चौटालावाद के अंदर नहर खुदवाई किसने किया? बीजेपी वाले ने किया।